आज सुबह होते ही हम अपने बापू की गाड़ी की चाबी चुरा के गाड़ी लेके निकल ली है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी दूर आगे बढ़े और बाहर जाने के लिए रवाना हुए, बाप को पता चल गया और उन्होंने हमें बुला लिया और हम फिर से घर के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, बड़े ही बुरे मन से। आगे का सफ़र हमें बस से तय करना। आज के लिए मिशन पे मुझे जाना था वृंदावन के लिए और भगवान जी के दर्शन करके आने थे, तभी जाके हमें ज़िंदगी में शायद थोड़ा सुकून और चैन मिल सकेगा। और फिर हम चल दिए बस स्टैंड की ओर। यहाँ पर लिखा था 3 से 12 साल तक के बच्चों का आधा टिकट लेगा। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मैं इस एज क्राइटेरिया में नहीं आता और मैं बिना टिकट ही उस खिड़की के अलावा किसी दूसरी सीट पे जाके बैठ गया। और वहाँ पर ही हरियाणा रोडवेज वाले हमारे जो ड्राइवर थे उनका किसी से झगड़ा हो गया और उन्होंने बोला, मित्र के है तू, के तो पे गोली मारेगा, असला हम भी रखते हैं प्रधान। बस का सफर खत्म होते ही हमने वहां से एक ऑटो पकड़ा और जैसे ही हम ऑटो से थोड़ी दूर आगे बढ़े, हमें एक अश्लील फवारा या मूर्ति मिली जो कि सरेआम अश्लीलता प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए हमने हमारी मुंडी दूसरी तरफ मोड़ और फिर गोकुल पहुंचते ही हमने एक पंडित जी को हायर किया। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा शुभ नेम है दीपक शर्मा। दीपक शर्मा भैया हमारे गाइड, पंडित जी गाइड। तो गोकुल के लिए एक कहावत है कि चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे माता पिता का नाम। तो इन्हीं गलियों में मैं आ चुका हूँ और हमें एक पंडित जी ने बकचोदी कर दी और हमें चूतिया बना दिया, है कि नहीं। अब हम सेल्फ सोलो ट्रैवलर बन रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं जगह का, कहाँ पर क्या क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, जहाँ भी भीड़ दिख रही है उस जगह पर चले जा रहे हैं। गोकुल घूमने के बाद में हम चल दिए मथुरा जन्मभूमि की ओर। वहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। फिर इसके बाद हम चले गए विश्राम घाट पर अपने साथ हुए विश्वासघात का बदला लेने के लिए और उन्हें क्षमा करने के लिए। जी ने मेरे को जूता पहनते हुए देखा और बालक जूते खोल के तुरंत सावधान कर दिया। फिर मैंने एक और अटेम्प्ट लिया, इस बार हम जूते खोल के गए और विश्राम घाट के यमुना के पानी से हमने थोड़े से अपने पापों को क्षमा के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हाथ ठंडे कर लिए ये कह सकते हैं। और हम वहाँ पर राधे राधे बोल के उधर से चल दिए। जय हो। इसके बाद में हमने किए बांके बिहारी जी के दर्शन और वहाँ पर इतनी भीड़ थी दोस्तों, क्या ही बताऊँ मैं, कि हम धक्के से ही आगे बढ़ रहे थे। हमें कुछ नहीं दिख रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस जहाँ भीड़ ले जाएगी, जहाँ पब्लिक ले जाएगी, जहाँ भगवान ले जाएंगे, हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चले गए। इसके बाद हमारा यहाँ से सफ़र ख़त्म हुआ और हम चल दिए वृंदावन में प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर इतना सुंदर भक्ति का दृश्य था कि पानी भी अपने रंग बदल बदल कर नाच रहा था, उछल उछल के नाच रहा था। इतना प्यार वाला माहौल देख के हमें भी हमारे प्यार की याद आ गई। तो अभी मैं आया हूँ प्रेम मंदिर दोस्तों। इसी जगह पर एक बार मैं अपने प्यार के साथ प्यार को मांगने के लिए आया था। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी लव एंड डियर है उसको दुनिया की बुरी नज़रों से बचा के रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वक्त बदलने से पहले लोग बदल जाते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद मैंने आगे बढ़ा और देखा अभी भी इंद्रदेव यहाँ पर बारिश कर रहे हैं और भगवान ने इन लोगों को बचाए हुए हैं। इससे पता चलता है कि इंद्रदेव कितने अत्याचारी थे और हम पर कोई अत्याचार हो इससे पहले हम वहाँ से निकल गए और हम चल दिए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। हमने देखा कि वहाँ पर रास्तों को फूलों से सजाए हुए हैं, लोग रंगोलियाँ बना रहे हैं और लाखों लोग उनके सिर्फ दर्शन मात्र के लिए पंक्तियों में खड़े हुए हैं। इसी भीड़ में मैंने भी अपनी तशरीफ एक जगह टिका दी और मैं भी उनका इंतज़ार करने लगा। आप देख सकते हैं लोगों का उनके प्रति कितने श्रद्धा है, लोग उनके मार्ग में कैसे रंगोली बनाकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी ही एक रंगोली को 2 कुकुर्स ने अपनी रास लीला के चलते बिगाड़ दिया और मैं वहाँ पर उस रंगोली की थेरेपी करने चला गया और उसे जितना पॉसिबल हो सका उतना ठीक किया। बिकॉज वी विल बी अ डॉक्टर।
महाराज जी के आने से पहले ही उनके लोगों ने वहां पर रस्सी से नाकाबंदी कर दी। महाराज जी के दर्शन के लिए भीड़ आए जा रही थी। कोई यहाँ पर 12 बजे से, कोई 1 बजे से, कोई 2 बजे से उनके इंतजार में खड़ा था दोस्तों। लगभग 4 बजे के बाद महाराज जी आखिरकार आए और उनसे पहले उनके शिष्यों की टोली आई। महाराज जी आए विद फुल सिक्योरिटी के साथ में अपने भक्तजनों से, प्रियजनों से मिलने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, और इसी में हमने भी दर्शन किए दोस्तों। महाराज जी के आते ही पूरे माहौल राधे 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 नाम से गूंज उठा दोस्तों। आप सुन सकते हैं चाहे तो बैकग्राउंड की आवाज़ में। आज के लिए इतना ही, बाकी की यात्रा हम कल दिखाएंगे आपको।